हाय, वेलकम टू बातों के बताशे। आज की बात स्टूडेंट्स के नाम। तो शुरू करते हैं। कुछ जानी पहचानी तो कुछ अनजानी बातें करते हैं, कुछ आपकी तो कुछ हमारी बातें करते हैं। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम बीट करने के लिए सबसे ज़रूरी हथियार आपको क्या लगता है? आपके मन में सबसे पहले क्या नाम आया जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है? पेन, बुक्स या नोट्स? इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी हथियार है एक एग्ज़ाम बीट करने के लिए, वो है फोकस, कंसंट्रेशन एंड प्रैक्टिस। ओके, वैसे तो आप सब जानते हैं ज़िंदगी इम्तिहान लेती है। बहुत सी प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस आप लोग फेस करते हैं। स्टडी से जुड़ी हुई, जैसे नोट्स बनाने हैं, चैप्टर नहीं समझ आ रहा, फिजिक्स, मैथ्स और न जाने क्या क्या। नतीजा, आप लोग ठीक से फोकस ही नहीं कर पाते। पर एक बात ध्यान से समझ लो, बहुत ध्यान से, जो ये सब कठिनाई है ना, वो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर इन्हीं छोटी मोटी उलझनों से भागोगे तो ज़िंदगी की छोटी बड़ी उलझनों को चुटकी बजाते कैसे हल कर सकोगे? बायोलॉजी में एक थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट होगा वो ही सर्वाइव करेगा। तो फिट बनो और पढ़ाई पर फोकस करो और खुद को एग्ज़ाम के लिए फिट बनाओ। फाइन फाइन। आप लोग एक बात जानते हैं क्या, कि हम खुद अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा हुआ मतलब कि एक्सेजरेट कर लेते हैं। एक्चुअली में पढ़ाई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता। सच्ची, आप पढ़कर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग अच्छे परसेंटेज से पास होते हैं तो कुछ फेल, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बीट कर लेते हैं तो कुछ नहीं। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग पढ़ाई को वक्त ही नहीं देते। अगर पढ़ेंगे नहीं तो एग्ज़ाम तो टफ लगेगा ही। जैसे जब हम 10th और 12th एग्ज़ाम देते हैं तब वो हमें बहुत टफ लगता है, वो क्लास बहुत टफ लगती है। लेकिन कुछ सालों के बाद वही 10th एंड 12th स्टैंडर्ड हमें ईजी लगने लगते हैं। प्रैक्टिस करते करते अपने आप चीज़ें ईजी होने लगती हैं, हम प्रोन हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो फोकस एंड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने ये कोट तो सुनी होगी कि असफलता का मतलब है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। तो क्या समझे? एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाने का मतलब है कि आपने अपने एग्ज़ाम को हल्के में लिया और आप में कुछ कर गुजरने की इच्छा ही नहीं पनपी और आपने दूसरी चीज़ों पर अपना टाइम बर्बाद किया। कोई भी एग्ज़ाम टफ़ या इजी नहीं होता। टफ़ या इजी हम उसे बना देते हैं। अगर एफ़र्ट लेंगे तो इजी और अगर नहीं लेंगे तो टफ़। तो एफ़र्ट लीजिए और अपने आप से प्रॉमिस करो, ज़िद करो कि एग्ज़ाम बीट करना है, अच्छे नंबर लाने हैं। फाइन फाइन। आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो टारगेट रखो, मुझे इस साल ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। बस अपनी स्टडी को एंजॉय करना है। अगर इसे बोझ समझेंगे तो पढ़ने में तकलीफ़ होगी। पढ़ाई को बोझ या मजबूरी नहीं समझना है, बल्कि खुशी खुशी तैयारी करनी है। क्योंकि ये पढ़ाई है ना, लाइफ की सबसे मज़ेदार और इन्जॉयबल प्रॉब्लम होती है। क्या कहा, नहीं समझे? कोई बात नहीं, समझ जाएंगे कुछ सालों के बाद। आप लोगों को फोकस फोकस और बस फोकस करना है। कहते हैं ना कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको अर्जुन की तरह अपना निशाना बस मछली की आँख मतलब पढ़ाई पर लगाना है, ना कि मन इधर उधर भटकाना है। समझे? और एक छोटी सी बात पर बहुत बड़ी, वो है ईट स्टडी, ड्रिंक स्टडी, स्लीप स्टडी एंड टॉक स्टडी। इस फॉर्मूले को याद रखना है। अपने चारों ओर पढ़ाई का वातावरण बनाना है। जो सब्जेक्ट या टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उससे रिलेटेड छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, डेफिनेशन अपने सामने की या अगल बगल की दीवारों पर चिपकाना है, जहाँ पर आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। तो बस पढ़ाई की बातें और पढ़ाई के सपने, कुछ ज़्यादा हो गया ना? बिल्कुल नहीं। आपको तो अपनी पढ़ाई से प्यार करना है और फिर एग्ज़ाम के बाद जितना मर्जी उतना घूमो और सैर सपाटा करो। इसके बावजूद भी अगर आप
असफल होते हैं। वैसे ऐसा होगा तो नहीं, पर फिर भी 0.001% मान लें तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने वो सुना है ना कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो सब कुछ भूलकर विल पावर, हार्ड वर्क, फोकस, इन सब के साथ अपने डिज़ायर रूपी बीज पर खूब मेहनत करनी है और कुछ दिनों के बाद देखना, जैसा बोगे वैसा पाओगे। ठीक है, फाइन। अगर आपको मेरी बात समझ आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम।